भाई अगर वो खुद पैसे बना सकते तो वो आपके साथ काम ही क्यों करते। बेसिक साइकी है, लेकिन मैंने नहीं की, वो मेरा बड़ा गलत फ़ैसला है, मैं मानता हूँ। उससे भी टर्न हुई है लाइफ थोड़ी सी, क्योंकि मैंने आई टोल्ड माई अम्मा के भाई आओ बाहर आओ, गली में मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने उनको दिखाया कि वैन माई बंदी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। डेयरिंग काम में से मेरे अपने काम में ये था कि मैंने एक काम में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, नोइंग के दैट उसमें 60% चांसेस हैं फेलियर के। हूँ ना, अपनी लाइफ में मैंने कोई बंदा देखा है ना जिसने ज़िंदगियाँ चेंज की हैं लोगों की। आई डू सपोर्ट फेमिनिज्म बिकॉज आपने अपनी प्रोफाइल तक उनके हाथ में दे दिया कि यार काम करो। ऐसे नहीं होता, काम आपने लाना है, करवाओगे उनसे। ये एक सबसे पहला स्टेप है डेलीगेशन का। तो ये अनएक्सपेक्टेड टर्न्स मतलब है लाइफ में काम से रिलेटेड ये थे। अनएक्सपेक्टेड टर्न ये था करियर में ना मेरे के मैंने ना अपना काम जब शिफ्ट करना शुरू किया था ना, लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया था कि यार ये टीम है मेरी, ये काम करेगी। तो आई वॉज थिंकिंग उफ दैट मॉडल के यार ये काम अगर मैं इनको दूंगा ना तो ये मुझे पैसे बना के देंगे। ऐसा नहीं होता, आपको 30% ऑफ द होल्ड काम का फिर भी रखना पड़ता है। अब वो अनएक्सपेक्टेड टर्न इस वजह से था कि वहाँ से जो है ना वो बीच में एक डाउनफॉल आया था जिसको मैं कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपका काम इतना ज़्यादा नीचे चला जाता है ना कि आप उसको कहते हो कि दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। वजह ये थी उसकी कि आप लोगों को कहते हो कि ये आपको, भाई अगर वो खुद पैसे बना सकते तो वो आपके साथ काम ही क्यों करते। बेसिक साइकी है, आपने अपनी प्रोफाइल तक उनके हाथ में दे दिया कि यार काम करो। ऐसे नहीं होता, काम आपने लाना है, करवाओगे उनसे। ये एक सबसे पहला स्टेप है डेलीगेशन का। तो ये अनएक्सपेक्टेड टर्न्स मतलब है लाइफ में काम से रिलेटेड ये थे। दूसरा अनएक्सपेक्टेड टर्न्स वही होते हैं डिग्री वाले। मैं इसको भी काउंट करता हूँ कि अगर मैं उस वक्त डिसीजन लेता कि मुझे रहना चाहिए प्यास, तो मैं रह सकता था। इन्वायरमेंट बेशक मेरे लिए सूटेबल नहीं था कि मेरे मसले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यह है कि मैं रह लेता तो आज शायद मेरे पास एक डिग्री भी होती जिसकी वैल्यू एज सच वर्ल्ड में आजकल फाइनेंशियली तो नहीं है, लेकिन वैसे उसकी मतलब वैल्यू यूँ है कि वो एक कागज़ है जो माना जाता है दुनिया में। लाइक अगर मुझे अभी कोई जॉब ऑफ़र हो बाहर से, जो कि हुई हैं बीच में 2-3, अगर मैं उन जॉब्स के लिए अप्लाई करूं बाहर, मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई करूं, तो मुझे कुछ तो चाहिए ना, डिग्री हो, कुछ हो। सारी चीज़ें आप बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वहाँ पे डिग्री की, कागज़ की इंपॉर्टेंस आती है कि वो मुझे फॉर द सेक ऑफ 1 साल अपनी ईगो साइड पे रख के कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की, वो मेरा बड़ा गलत फ़ैसला है, मैं मानता हूँ। उससे भी टर्न हुई है लाइफ थोड़ी सी, क्योंकि अभी बीच में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं उसकी वजह से। हैप्पीएस्ट डेज, आई कुड अफोर्ड अ कार पहले भी, 6 महीने पहले भी, लेकिन जब अभी मैंने ली ना तो मैं उनको हैप्पीएस्ट डेज में से ऐसे मानता हूँ लाइक इट वाज अ सरप्राइज़ टू माय पेरेंट्स। मुझे पता था, मेरे भाई को पता था, लेकिन मैंने अपने अम्मा अब्बा को नहीं बताया हुआ था। मैं घर गया, घर जाने के बाद 5-6 दिन वहाँ घर रहा। उनको मैंने कहा कि ना मैं मुल्तान ज़रा जा रहा हूँ काम से, कल को आ जाऊँगा वापस। उन्होंने कहा ठीक है। मैं नॉर्मली हर दफ़ा जाता होता था, तो उन्होंने जो है ना मुझे कहा कि ना ठीक है हो। मैं वहाँ गया, मैं अगले दिन आते हुए ना गाड़ी ले आया, एंड मैंने आई टोल्ड माई अम्मा के भाई आओ बाहर आओ, गली में मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने उनको दिखाया कि ये है। तो दोज 2-3 डेज़ विच आई स्पेंट विद माई पेरेंट्स, उन्होंने बड़ा मतलब दुआएं दी, सब कुछ दिया। तो आई फेल्ट हैप्पी इन अ सेंस के ना अब मेरे अम्मा अब्बा को इतना कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर बिल्ड हो रहा है कि ही मेड द राइट डिसीजन। तो वो हैप्पीएस्ट डेज़ मेरे इसलिए हैं। बाकी मैं उसको बाकी चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं करता। हाँ, हैप्पीएस्ट डेज़ में से ये हो सकता है कि व्हेन माई बंदी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, वो भी एक हैप्पीएस्ट डे था। यार एज अ पर्सन ना अभी की ज़िंदगी में मैं हीरो जो मानता हूँ ना, अपनी लाइफ में मैंने कोई बंदा देखा है ना जिसने ज़िंदगियाँ चेंज की हैं लोगों की, जिसने वैल्यू प्रोवाइड किया अपनी सोसाइटी में विद लिटल टू नो बेनिफिट। वो मेरे जो जिनसे मैंने अपना सेकंड स्टेज ऑफ काम सीखा लाइफ का, वो थे सर तनवीर नांडला। मैं उनको इसलिए लाइफ के अंदर ऊपर रखता हूँ बिकॉज ना उनकी हम्बलनेस, उनकी पर्सनैलिटी से सीखता हूँ मैं कि यार वो इंसान इतना सक्सेसफुल, इतना इज़्ज़तदार होने के बावजूद भी ना हर एक इंसान को ऐसे डील करता है जैसे वो हर कोई उसी का स्टूडेंट है।
मतलब वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं हर इंसान को जो उनके आस पास है। वो ये है कि मुझे यूनिवर्सिटी में मोहब्बत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुंच रही है। अच्छा। हाँ, तो जब शादी हो जाएगी पता चल जाएगा सबको। आई डू सपोर्ट फेमिनिज़म बिकॉज हमारे यहाँ पे ना काफ़ी सारे हालात ऐसे हैं हाउस होल्ड्स में ख़ास तौर पे, इसके अंदर जैसे काफ़ी सारी यार अब तुम यह देख लो कितनी लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं। मैं बहुत बेसिक लेवल पे सपोर्ट करता हूँ। वो ये है कि कितनी लड़कियाँ डॉक्टर बनती हैं और उनमें से कितनी सर्व करती हैं इस मुल्क को। वजह बिकॉज आफ्टर शादी कितने हस्बैंड्स अलाउ करते हैं उनको काम करना? कोई भी नहीं, बहुत कम करते हैं। इवन पढ़े लिखे नहीं करते। इवन अगर मैं इस तरह के इन्वायरमेंट में ना पढ़ा होता या बड़ा ना हुआ तो मैं भी अपनी वाइफ को कभी अलाउ ना करता। एग्री कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। वो ये इसी वजह से कि हमारी जो ये सोचना चेंज होनी चाहिए और बीइंग अ मैन हमें खुद करना चाहिए, हमें सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए। तो हम जैसे अपने अब्बा को देखते हैं, हम वही हर चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा ने हमें ये चीज़ें कभी भी नहीं प्रमोट की कि जी औरत जो है ना वो सिर्फ घर के काम करने के लिए होती है। मर्द अगर कमा के आया तो वो रात को जो बैठ के ना आके वो बैठ जाएगा, उसने और कुछ नहीं करना। उसकी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो उसको पूरी करनी चाहिए। मतलब फ़ीमेल्स के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं, जितने हमारे हैं उनके भी हैं, तो वो पूरे करने चाहिए। यार इसका ना सब जवाब मैं देता हूँ। वो ये था कि एक दफ़ा ना मेरे दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, बड़े अच्छे यार दोस्त हैं यार। वो मतलब टुन हुए हुए थे, मतलब देवर हाई। तो उन्होंने ना जाके रोड से, यूनिवर्सिटी के कॉलोनी वाले रोड से स्टॉप साइन नहीं होता जो गाड़ी का लगा होता है कि जी रुक जाओ स्टॉप, वो उखाड़ा ज़मीन में से और उसको वो उठा के अपने कमरे में ले आए हॉस्टल के। ना किसी सुपरवाइज़र ने देखा, ना किसी ने देखा। उन्होंने उसकी वीडियो बनाई। फिर जब वो वीडियो उन्होंने मुझे भेजी ना, मैं उसके हर एक सेकंड को देख के हंसा। बिकॉज जो हरकतें वो उस वक्त कर रहे थे, जो उसके अंदर बाद में उनके साथ रूम में सुनने का मज़ा आया, वो बहुत मुझे अभी तक बहुत फ़नी लगता है। एक रिग्रेट ये है कि ना लाइक अपने आसपास के लोगों की एक वक्त में इतनी ज़्यादा सुनी कि बाद में वो फ़ैसले जो है ना, जैसे अब डिग्री वाला है कि हर किसी ने कहा हुआ था कि इलेक्ट्रिकल कर लो, स्कोप है। 2016 में टॉप पे थी कि हाईएस्ट मेरिट जॉब वो है, उसकी जॉब्स लगती हैं, ये है। उस वक्त इलेक्ट्रिकल चूज़ कर ली, ये है। फिर उसके बाद गलत बिजनेस मॉडल्स में पैसे लगा दिए। फिर अपने माँ बाप की कुछ बातों के ऊपर उनकी ज़िद मान ली कि यार ये चीज़ें मान लो जो कि नहीं माननी चाहिए थी। उनसे मेरी लाइफ में थोड़ी ब्रेक्स लगी। रिग्रेट्स यही हैं। शर्मिंदगी यार मुझे ना कुछ चीज़ें हैं, जैसे आई वॉज अ स्टोनर, ठीक है, इस चीज़ पे होती है कि वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अपने उस टाइम पे की जब मैं अपना काम के पीक पे था, अपनी डिग्री भी संभल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, उस वक्त पे की तो वो ज़रा था हाई होना। ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। हाँ, मंजन इसलिए नहीं बेचा अभी तक बिकॉज अव्वल तो यार सबसे बड़ी बात है मैं अभी खुद ग्रोथ फेज़ में हूँ ना, टाइम नहीं है मेरे पास। मंजन बेचेंगे, एक वक्त आएगा मंजन भी बेचेंगे, लेकिन वो मंजन अब फ्री में बेचें या पैसे लेके बेचें वो उस वक्त पे डिपेंड करेगा। फ्री वाले की वैल्यू कोई नहीं होती। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स, लेकिन ये है कि जब टाइम होगा। अभी यार मैं इंस्टीट्यूशन फेज़ में तो नहीं हूँ, अभी तो मैं इन्वेस्टर भी नहीं बना सही तरीके से। जब कुछ एसेट्स इतने हो जाएंगे कि मैं टाइम निकाल सकूँगा सोसाइटी के लिए दोबारा, तो फिर अ मिलियनेयर लाइक एटलीस्ट 10-15 मिलियन डॉलर्स वर्थ होनी चाहिए 5 साल बाद इंशाल्लाह। मतलब ये मेरा एक गोल है, लाइक मतलब मटीरियलिस्टिक गोल है कि यार हाँ इतने पैसे मैंने अगले 5 साल में बनाने हैं, लाइक बिफोर आई टर्न 30 एंड आई एम वेरी नियर टू इट। मतलब एक स्पार्क हो जाएगा, 2-3 चीज़ें चल जाएं, बस हो जाएगा। मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ, जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आई कैन लूज़ माई एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि पैसे या उसको सिलेक्ट कर लो, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ। यार देवर विद मी एट दैट टाइम जब मेरे साथ ना लिटरली
ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं था। आई विल कोट 2 मोर नेम्स, हमजा ज़फ़र और हमजा ताहिर, ये 3 लोग। मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं अपने भाइयों से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ उनको। हाँ, मतलब आई वुड लव टू बी इन दैट सेम प्लेस फॉर देम। अल्लाह ना करे कभी कोई वक्त हो ऐसा, बट आई विल बी। यार सही वाला क्राइम पार्टनर हु नेवर डिच्ड मी, लाइक अफेक्टेड मैनी लाइव्स। हाँ, इन पॉजिटिव और नेगेटिव है बोथ, कि भाई सारी चीज़ों को छोड़ दे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त फोकस इस चीज़ पे कर के तेरे बैंक में कुछ पैसे हों। डिवाइड योर एसेट्स इनटू डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट मार्केट। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। यू हैव टू एक्सक्लूड सम पीपल इन योर कंपनी, जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन, सब्जेक्टिव चीज़ है बहुत, मतलब वेरी करती है, तेरे लिए क्या पता वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, वो एक्सक्लूड करने चाहिए। और जो चीज़ पसंद है ना, लाइक अभी जैसे अभी हम एपिसोड कर रहे हैं, जो चीज़ पसंद है करना, लोगों से मिलना, एक्सपीरियंस लेना है, जो भी, कीप डूइंग इट, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा लाइफ में। लेकिन डू समथिंग अदर देन, मतलब अदर देन डूइंग अ जॉब। लाइक आई कैन सी द पैशन के कुछ और कर सकते हो अच्छा, जॉब वाली चक्की में ना आना।